नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे एक बुक के बारे में जो बहुत पॉपुलर बुक है और बहुत बिकी। उसका नाम है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। मॉन्क का मीनिंग क्या होता है? मॉन्क का मीनिंग होता है एक साधु जिसने अपनी फरारी बेच दी। अब गाइस, इस बुक से आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीख सकते हैं। कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है गाइस एक जूलियन नाम के लॉयर की, यानी वकील की। एक वकील है और उनका एक टाइपराइटर है, ठीक है। अब टाइपराइटर जो है इस वकील की ज़िंदगी देख रहा है। ये इतने सक्सेसफुल वकील होते हैं कि बहुत अपने वकालत से जो भी आती है वकालत, अच्छी बुरी सभी चीज़ों से ये बहुत सारा पैसा कमाते हैं, बहुत सक्सेस हासिल करते हैं और इतना सक्सेसफुल बन जाते हैं कि बहुत बड़ा बंगला बनाते हैं, बहुत गाड़ियाँ वगैरह ले लेते हैं, उसमें फरारी कार होती है, ऐशो आराम की सारी चीज़ें जो है वो इनके पास होती है। पर इनके पास खुद के लिए जो है वो बिल्कुल समय नहीं होता। वो ना कभी अपने आप की तरफ देखते हैं, ना बीबी बच्चों के लिए, फैमिली के लिए इनके पास बिल्कुल भी समय नहीं होता। ना बीबी के लिए समय है, ना बच्चों के लिए समय है, ना खुद के लिए समय है। इनके पास सिर्फ समय है अपने काम के लिए, और काम से आने वाला जो पैसा उन्हें मिलता है बस उस पैसे में ही उनको सुकून आता है। वो इतना पैसा इकट्ठा करने में लग जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं, बीवी को भूल जाते हैं, अपने परिवार को भूल जाते हैं, अपने बच्चों को भूल जाते हैं, और उनका एक ही उद्देश्य रह जाता है पैसा। वो इतना सारा पैसा कमा लेते हैं कि बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। और एक दिन क्या होता है, इसी पैसे में वो बहुत उनका बड़ा बंगला होता है, बहुत। आप अपने ज़िंदगी में झांक के ज़रा देखिए, आप क्या कर रहे हैं? आप भी उन्हीं की तरह कर रहे हैं। और ये सभी चीज़ें जो है उनका जो टाइपराइटर है वो देखता रहता है कि कितना सक्सेसफुल इंसान है। पर गाइज, उनके पास समय नहीं है, वो सिर्फ लगे हैं पैसा कमाने के लिए। और एक दिन जो बीबी है वो उनसे बहुत परेशान हो जाती है कि इनके पास तो समय ही नहीं है, तो वो उनको डाइवोर्स दे जाती है, तलाक देती है और अलग से रहने लगती है। उसके बाद क्या होता है, उनके पास बहुत बड़ा बंगला होता है, बच्चे भी जो है उनको छोड़ के चले जाते हैं और वो अकेले गिर जाते हैं। अब अकेले जब गिरते हैं तब उनके मन में ख्याल आता है कि मैंने ज़िंदगी में जो सब कुछ किया वो किसके लिए किया। आज मेरे पास इतना बड़ा बंगला है पर इस बंगले में मैं अकेला रहता हूँ, सूना लगता है इस बंगले में। अपने जो है उनकी जो तबीयत है वो भी जो है वो अच्छी नहीं रहती। वो 50 साल के होते हैं पर 80 साल के नज़र आते हैं, क्योंकि कभी अपने बॉडी की तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। वो फिर उसके बाद जो है वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं कि अब ज़्यादा काम का प्रेशर जो है वो आप झेल नहीं पाएंगे, तो अच्छा होगा कि काम थोड़ा कम कर लीजिए। वो अपने घर वापस आते हैं और बहुत सोचते हैं ज़िंदगी के बारे में, अपनी जो पास्ट की लाइफ होती है उसके बारे में सोचते हैं कि मैं कितना, यानी मैं कैसे मैंने पैसे से लोगों को हराया, कितना पैसा पैसा पैसा। मेरी ज़िंदगी का एम था कि पैसा, बस उसके सिवा ना मैंने अपने फैमिली को कभी समय दिया, मैंने अपने बीवी को कभी समय नहीं दिया, अपने बच्चों को कभी समय नहीं दिया, खुद के लिए भी कभी समय नहीं निकाला, और सिर्फ मैंने पैसों के लिए जो है वो समय निकाला। वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अकेले भी होते हैं तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट, डिप्रेस फील करते हैं। और अब उनके ज़िंदगी में उनको चाहिए सुकून, क्योंकि उनकी जो ज़िंदगी है वो अशांति से भर जाती है। अब उनको चाहिए शांति, वो शांति उन्हें पैसे से मिलती नहीं। उनके पास सब चीज़ें हैं, एक से एक बढ़िया कार है, बंगला है, हर ऐशो आराम की चीज़ है, पर ज़िंदगी का सुकून पूरा चला जाता है, शांति उनकी ज़िंदगी में होती नहीं। तो फिर जो है वो प्रयास करते हैं कि शांति को कैसे मिलाया जाए, अपनी ज़िंदगी में सुकून कैसे लाया जाए। तो कोई उनको बताता है कि आप भारत चले जाओ। भारत में हिमालय है, वहाँ पे गांव है जो आज तक किसी ने नहीं देखा, पर कहा जाता है कि वहाँ पे ऐसे साधु हैं जो हज़ारों साल से ज़िंदा है, और वो सुकून कैसे प्राप्त कर सकते हैं इन चीज़ों को जानते हैं। पर आज तक उस गांव में कोई नहीं गया है। तुम जाके देखो, तुम्हारी अगर तकदीर होगी तो तुम उस गांव में पहुंच जाएगा। तो वो क्या करते हैं, अपनी जो फरारी कार होती है और जो है वो बेच देते हैं, अपना बंगला बेच देते हैं, पूरी जायदाद जो है वो बेच देते हैं। और इसीलिए इस बुक का जो है वो नाम लिखा गया है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। सारी ऐशो आराम की चीज़ें बेच के वो जो है वो भारत चले आते हैं और फिर चलते हैं हिमालय की तरफ। अब हिमालय देखते हैं, हिमालय के तरफ जो है वो चढ़ना शुरू कर देते हैं। वो बहुत थक जाते हैं, उनको प्यास लगती है, भूख लगती है, पर फिर भी वो सोचते हैं कि मुझे ज़िंदगी में सुकून अगर पाना है तो मुझे चढ़ना ही है। वो चढ़ते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो बहुत जो है वो उनको चक्कर आने लगती है और वो गिर जाते हैं। और जब वो गिरते हैं तब वो एक साधु उनके पास आता है और उन्हें बोलता है कि तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो। और जब वो गाइज अपनी आँख खोलते हैं तो एक नए गांव में होता है, वही गांव जो आज तक किसी ने नहीं देखा होता है। और वो जो गांव होता है, वहाँ के जो फूल देखते हैं
तो वो उनको बहुत आनंद होता है, बहुत प्रसन्नताएं फील होती है। जब वो गाइज वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उन्हें देखते हैं तो वो अलग ही प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। जब उनके वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उस गांव के उन्हें देखता है तो वो बहुत बेटर फील करता है, एक सुकून की ज़िंदगी, एक सुकून, एक चैन अपनी ज़िंदगी में फील करता है। उस गांव के लोगों को जब वो देखता है तो उसे बहुत सुकून मिलता है। तो उस गांव में एक मॉन्क होते हैं यानी साधु होते हैं, उनसे वो मिलने जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक ही एम रखा, वो था मेरा पैसा। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाने की कोशिश की और मैं सक्सेसफुल इंसान भी रहा, बहुत पैसा कमाया, पर ज़िंदगी का सुकून जो है वो चला गया। उसके बाद जो मॉन्क होते हैं वो उनको ज़िंदगी के 7 प्रिंसिपल बताते हैं। वो 7 प्रिंसिपल सीख के वो फिर से वापस आते हैं और वो उनका जो टाइप राइडर होता है, जब पहली बार जो टाइप राइडर उनको देखता है तो वो जो है, जो 50 साल के थे, जो 80 साल के लग रहे थे, वो 30 साल के लगते हैं। वो पूरे बाल वाल जो है वो निकाल लेते हैं, यानी जो है तो वो उनके, जब वो उस राइटर से मिलते हैं तो राइटर पहचान नहीं पाता। वो बोलते आप कौन है? तो वो बोलते कि मैं जूलियन हूँ, और वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये जूलियन है। और फिर वो 7 प्रिंसिपल जो उस गांव में उस मॉन्क ने उस जूलियन को बताए थे और जिससे वो अपनी ज़िंदगी पीसफुल बन चुके थे, वो 7 प्रिंसिपल वो राइटर को बताते हैं। और इस कहानी, उस बुक में यही 7 प्रिंसिपल जो है वो सीखने जैसे है। अब गाइस 7 प्रिंसिपल तो हम सीखेंगे ही, पर गाइस सबसे बड़ी बात इस बुक में ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को ज़रा देखिए, क्या हम भी जूलियन की तरह ही कर रहे हैं? हमारे ज़िंदगी का सिर्फ एक ही एम है, पैसा। लोग सवेरे से लेकर शाम तक सिर्फ पैसे में लगे हुए हैं, पैसा पैसा पैसा। वो ना अपनी फैमिली को पे फोकस कर पाते हैं, ना बच्चों के लिए फोकस टाइम है, उनके पास किसी के लिए टाइम नहीं। खुद की अगर आप बात करें तो आपका वेट कितना बढ़ गया है, आपको बीमारी कितनी है, आपको डायबिटीज़ हो गई, क्या आपने कभी अपने खुद के तरफ ध्यान नहीं दिया और इसी वजह से ये सारी बीमारियां आपको हुई है? तो ये गाइस जो बुक्स होती है इससे कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। सिर्फ सुन लिया और जो है वो छोड़ दिया, इससे ज़िंदगी में बदलाव नहीं आएगा। आपको जो आपने पढ़ा है, जो मुझसे सुना है या बुक में पढ़ा है, किसी से भी सुना है, तो उसको आपको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, तभी ज़िंदगी में जो है वो कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा। जैसे आपने जूलियन की ज़िंदगी देखी, वो पैसा बहुत कमा लेता है, पर फिर में उसके बाद सारी चीज़ें होती है, पर कोई चीज़ जो है वो उसको शांति नहीं दे पाती, सुकून नहीं दे पाती, सब उससे जो है उसको छोड़ के चले जाते हैं। आपकी भी ज़िंदगी ऐसी ना हो, इसीलिए आपको ये 7 प्रिंसिपल जो है वो फॉलो ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले मास्टर योर माइंड। अब गाइज ये मास्टर योर माइंड यानी क्या होता है? देखिए, अपने माइंड को इस प्रकार से मास्टर कीजिए, इस तरह का बनाइए कि आप जो है वो गलत चीज़ें करें ही ना। क्योंकि देखिए, जब भी हम गलत चीज़ करते हैं पैसा कमाने के लिए, हम क्या करते हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें कर लेते हैं। पैसा तो आ जाता है, पर पैसे के साथ जो सुकून है वो चला जाता है। ये एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कोई गलत काम करते हैं, आप किसी चीज़ में नौकरी कर रहे हैं और रिश्वत ले रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसा तो आएगा, पर एक बात हमेशा याद रखना, सुकून चला जाएगा, रात को नींद नहीं आएगी। तो अपने दिमाग को ऐसा मास्टर बनाइए कि ऐसा बनाइए कि मैं गलत काम जो है, अच्छी चीज़ें जो है वही सिर्फ दिमाग में जानी चाहिए, बुरी एक भी चीज़ जो है वो आपके दिमाग में जानी ही नहीं चाहिए। सिर्फ अच्छी चीज़ें अगर जाएंगी तो आपका दिमाग जो है वैसा मास्टर बनेगा। पैसा ज़िंदगी में थोड़ा कम आ जाएगा, पर सुकून जो है वो बरकरार रहेगा, आपकी ज़िंदगी सुकून भरी रहेगी। दूसरा वो बताते हैं फॉलो योर पर्पस। जो भी ज़िंदगी में आपने पर्पस डिसाइड किया है उसको फॉलो ज़रूर कीजिए। यानी पर्पस का मीनिंग क्या होता है, आपने आपके माइंड को जो है वो मास्टर बना दिया कि मैं गलत चीज़ नहीं करूंगा, ये मेरी ज़िंदगी का एक पर्पस है, या कोई भी ज़िंदगी का पर्पस है, तो वो आपको फॉलो करते जाना है। ऐसा नहीं कि आपने आपको दिमाग को मास्टर माइंड कर दिया कि मैं गलत चीज़ नहीं करूंगा और आप अपने पर्पस को जो है वो फॉलो ही नहीं कर रहे। कुछ अगर ऐसी कंडीशन आ गई, आपको के मन में लालच आ गया, कोई भी ऐसी कंडीशन आ गई, तो आप अपने पर्पस को भूल जाते हैं और रिश्वत लेना शुरू करते हैं, गलत काम करना शुरू करते हैं। तो अपने पर्पस को जो है वो फॉलो करना है। और दूसरा पर्पस यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो स्पिरिचुअल पर्पस है, आध्यात्मिक। देखिए, हम हमारी जिंदगी तो जी ही रहे हैं, पर हमारे जिंदगी का असली मकसद क्या है? बाकी के पशु से हम थोड़ा डिफरेंट है। तो जो स्पिरिचुअल है, जो आध्यात्मिकता है, यानी जो मेडिटेशन करना है या फिर जो आध्यात्मिक हमारी जो लेवल हम बढ़ाते जाते हैं,
वो जो हमारी जो पर्पस होता है उस चीज़ को नहीं भूलना है, उसको जो है वो फॉलो करना है। आप किसी भी धर्म से रिलेट करते हो, उस धर्म में जो भी चीज़ें हैं जो आपको स्पिरिचुअल लेवल पे आगे जाने के लिए मदद करती है, तो उन सभी चीज़ों को वो एक ज़िंदगी का पर्पस मान के उन सभी चीज़ों को जो है वो आपको फॉलो करना है। तीसरी बात बताते हैं कि प्रैक्टिस काइजेन। अब काइजेन गाइस जापान की एक जो है वो प्रैक्टिस होती है। आप अगर जापान के लोगों को देखोगे तो जापान के लोग जो है वो सबसे आगे होते हैं। अब इसके जो पीछे जो रीजंस होता है वो ये होता है कि जो देखिए मैंने क्या कहा कि बहुत सारे लोग खुद को जो है वो समय नहीं दे पाते। तो काइजेन का मीनिंग क्या होता है कि खुद को समय देना, यानी मेडिटेशन करना, खुद के लिए रोज एक्सरसाइज करना, ये सारी चीज़ें जो है वो काइजन लोग जो है यानी ये प्रैक्टिस काइजन यानी जो जापानीज लोग हैं वो आप देखोगे कि लंबी आयु जीते हैं, बहुत समय तक जिंदा रहते हैं। सबसे ज़्यादा जीने वाले लोग यानी जापानीज ही होते हैं। तो ये काइजन जो मेथड है ना वो फॉलो करते हैं, यानी वो मेडिटेशन भी करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, खाना जो है वो अच्छा खाते हैं। हम तो ब्रेड पकोड़ा जो मिला वो खाते हैं, फ्रूट्स तो कभी खाते नहीं, फ्रूट्स का वो बहुत जूस पीते हैं। तो खाने पे जो है वो हमें ध्यान रखना है। जो सवेरे का समय होता है, यानी जो ब्रह्म मुहूर्त हम बोलते हैं 4 बजे का, जिसमें कॉस्मिक रेज जो है वो यानी मिलती है इंसान को, जिसको गॉड की रेज भी बोला जाता है, उससे भी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है म्यूज़िक सुनना, जिसमें आपको आनंद आए, वो सभी चीज़ें करना, ये बोला जाता है प्रैक्टिस काइजन। ये अगर हम हमारी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं सभी चीज़ें, तो आप एक बेहतर सुकून भरी ज़िंदगी जो है वो जी सकते हैं। चौथी बात वो बताती है पावर ऑफ डिसिप्लिन। अपनी ज़िंदगी में वो जो बताते हैं कि डिसिप्लिन जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन में गड़बड़ी कर देते हैं तो फिर ज़िंदगी बर्बाद। आपकी ज़िंदगी का एक डिसिप्लिन आपने बनाया है कि मेरे को अच्छी ज़िंदगी जीना है, सुकून भरी ज़िंदगी जीना है, पैसा थोड़ा कमाया, आपने अपने माइंड को सेट कर दिया, आपने जो है वो पर्पस को फॉलो करना सीख लिया, पर डिसिप्लिन ही नहीं है आपकी ज़िंदगी में। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप ये जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं इन चीज़ों को फॉलो ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिसिप्लिन जब आपकी ज़िंदगी में रहेगा तभी आप जो है वो रोज़ मेडिटेशन कर पाओगे, आप जो है वो अपने जीवन का पर्पस जो है वो सही ढंग से कर पाओगे। उसी की तरह अपने माइंड को जो मास्टरी दी है कि मैं अच्छी चीज़ें करूँगा, उन सभी चीज़ों के लिए आपको डिसिप्लिन ज़रूरी होगा। आपको एक डिसिप्लिन में चलना होगा, एक जो रूटीन है आपका वो बनाना पड़ेगा। उस डिसिप्लिन में आपके बारे में कोई भी समझौता आप नहीं कर सकते, ठीक है। पांचवी बात बताते हैं रिस्पेक्ट योर टाइम। आपका जो समय है वो बहुत कीमती है, ये आपको समझना होगा, और इस समय को आपको अच्छी चीज़ें सीखने को लगाना होगा, ना कि बुरी चीज़ों में लगाना होगा। अगर हम गाइस ज़िंदगी की बात करें तो हम बहुत सारा जो हमारा समय है वो बहुत जगह पे गलत चीज़ें करने में व्यतीत करते हैं। लोगों की बुराई करना, लोगों को भला बुरा करना, 4 लोग बैठे हैं तो 5वीं की बुराई करना, तो ये सभी चीज़ें अगर हम हमारी ज़िंदगी से अवॉइड करते हैं तो एक आपको जो है वो सुकून भरी, देखिए यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ कि आपको आपकी ज़िंदगी सुकून भरी अगर बिताना है तो आपको ये जो स्टेप्स है ये फॉलो करना पड़ेगा। यानी आपको आपके टाइम का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आप कहीं भी बैठे हो और गपशप कर रहे हो, गपशप जरूर कीजिए पर वहां पे किसी की बुराई मत कीजिए, अपने टाइम का रिस्पेक्ट कीजिए। आप बुराई कर रहे हैं तो टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आप अपने दोस्त के साथ मिलिए, अच्छी बातें कीजिए, अच्छी सब कीजिए, तो आपकी ज़िंदगी में एक सुकून आएगा। वही ये सारी बातें जो है इस मॉन्क ने जो है जूलियन को बताई थी। अब सेल्फलेस सर्व अदर, देखिए हर चीज़ जो है वो किसी के सेल्फलेस, यानी अगर आप किसी की मदद करते हैं तो उससे कोई ये मत रखिए कि इससे मुझे कुछ फ़ायदा होगा। देखिए आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई अंधा इंसान जो है वो आपको दिख रहा है, वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो उसको जो है वो रोड क्रॉस करवा दीजिए। उसमें आपको कुछ नहीं मिला पर आपको जो सुकून मिला, जो आपको समाधान मिला, वो पैसे से कहीं गुना बहुत ज़्यादा है। अगर आपको कोई कुत्ता दिखता है वो बहुत भूखा है तो घर से 2 रोटी उठाइए, उसको डाल दीजिए, जो सुकून मिलेगा। एक कोई गरीब इंसान है उसकी थोड़ी जैसी मदद हो सकती है उसकी मदद कर दीजिए। कोई भूखा है उसको खाने को दे दीजिए, कोई प्यासा है उसको पानी दे दीजिए। उस जिंदगी से आपको जो सुकून मिलेगा वो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आपकी उससे कोई अपेक्षा नहीं है। सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं आप, कोई भी आपकी अपेक्षा नहीं है। वो जो आप जो सर्विस करते हैं ना उससे ज़िंदगी में सुकून मिलता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और 7वीं बताती है कि एम्ब्रेस प्रेजेंट, यानी अभी जो है वो प्रेजेंट में रहने की कोशिश कीजिए। जो ज़िंदगी है ना पास्ट की है ना फ्यूचर की है, जो आप प्रेजेंट में रहने की कोशिश अगर करेंगे तो ज़िंदगी एक सुकून भरी ज़िंदगी बीत जाएगी। गाइस ये 7 प्रिंसिपल जो है ये मॉन्क जो है
वो मॉन्क जूलियन को बताते हैं और जूलियन उस टाइपराइटर को बताते हैं। और ये बुक जो है वो बहुत बढ़िया बुक है। यानी इस बुक में क्या लिखा है कि हम जो हमारी ज़िंदगी में सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं तो पैसा हमें सुकून चैन नहीं दे सकता। अगर आपको ज़िंदगी में सुकून चाहिए, चैन चाहिए, तो जो ये 7 प्रिंसिपल बताए हैं उस प्रिंसिपल पर अगर आप चलोगे तो ज़िंदगी में पैसा थोड़ा कम ज़रूर मिलेगा पर सुकून और शांति ज़रूर रहेगी। आपको जूलियन की तरह सब कुछ छोड़ के कहीं जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको आपके फैमिली में ही जो है वो सुकून मिल जाएगा। कहानी अच्छी लगे, बुक अच्छा लगे तो ज़रूर पढ़ लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक से गाइज मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, बस इसी के लिए लाइक बोला है। और हो सके अगर दूसरों की ज़िंदगी में भी आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर लेना। जो ऐसे लोग हैं जो खुद पर ध्यान नहीं देते, अपनी फैमिली की तरफ ध्यान नहीं देते, उनका ध्यान सिर्फ पैसे पे टिका हुआ है, ऐसे लोग अगर आपके नज़र में हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर लेना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।